हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी कथा का आखिरी अंतिम दिन है, 7वां दिन है। और पिछले 6 दिनों से हम श्री कृष्ण भगवान के बारे में श्रील सुखदेव गोस्वामी इन्होंने श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन किया है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और बार बार एक बात जो उभर के आ रही है वो है कि कैसे श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप के ऊपर बुरा नाम भी ले लिया। लोग उनको रणछोड़ कहते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते हैं नहीं, अगर भक्त को बचाने के लिए करना पड़े तो उसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं है। तो एक अलग व्यक्ति हैं श्री कृष्ण। और कई बार हम जब भगवान को देखते हैं तो हम उनके व्यक्तिमत्व को जान नहीं पाते। हमको ऐसा लगता है कि भगवान बहुत महान है। वो महान है मतलब वो भी सब भावनाओं के परे होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जब महान होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भावनाओं के परे है, इसका मतलब है कि उसकी भावनाएं भी महान हैं। कई बार किसी व्यक्ति की श्रेष्ठ पोजीशन या उसका श्रेष्ठ स्थान जब हम जानते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये इतने ऊंचे हैं, ये इतने महान हैं, तो शायद उनके मन में कोई भावनाएं नहीं होंगी, उनको कुछ पसंद है, उनको कुछ नापसंद है, ऐसा होगा नहीं। तो उसको कहते हैं निर्विशेषवाद। निर्विशेषवाद मतलब व्यक्ति को मान लिया हमने, लेकिन व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती है उसको हम नहीं मानते। लेकिन जब भी हम राम जी से नाता जोड़ते हैं, जब हम कृष्ण से नाता जोड़ते हैं, जब हम नरसिम्हा भगवान से नाता जोड़ते हैं, तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए वो एक व्यक्ति विशेष है। नरसिम्हा के बारे में अगर हम कथा करेंगे और हमने ऐसा मान लिया कि हमको तो नरसिंह देव के बारे में चर्चा करनी है, हम प्रहलाद के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप नरसिंह भगवान की कथा कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि नरसिंह देव आए किस लिए? प्रहलाद को बचाने के लिए। तो अगर सही में हमको नरसिंह देव की कथा करनी है तो उसमें प्रहलाद की कथा तो जुड़ी हुई है। और अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो अंत में जब नरसिंह देव इस दुनिया से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तभी नरसिंह देव क्या कहते हैं, हे प्रहलाद, अगर तुम्हारी कोई स्तुति करेगा और विशेष रूप से तुम्हारा मेरे साथ जो रिश्ता है उसकी स्तुति करेगा, तो वो मुझे बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकता है। तो एक हो गया, हम नरसिंह देव को बहुत प्रार्थना करेंगे, हमको बचा लो, हमारे हृदय के अंदर बहुत बड़ा हिरण्यकश्यपु है, उससे बचा लो। लेकिन अगर हम प्रहलाद की स्तुति करेंगे तो नरसिंह देव हमको बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण के बारे में भी हम जब 6 दिनों से चर्चा करें तो बहुत सारे उनके गुण उभर के आ रहे हैं। और आज हम क्या चर्चा करेंगे कि ये जो श्री कृष्ण है, हमने इतना उनके बारे में सुना, लेकिन क्या हम उनसे एक परमानेंट नाता जोड़ सकते हैं क्या? किसी व्यक्ति के बारे में हम 5-6 दिन लगातार सुन रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के प्रति एक आकर्षण निर्माण हो जाएगा। लेकिन वो अगर आकर्षण आज की कथा के बाद में फिर से जोड़ने का अगर कोई माध्यम मैं अगर आपको नहीं दे पाया तो क्या हुआ? अरे 7 दिन तक बहुत अच्छा लगा, 7 दिन तक हमने बहुत अच्छा सुना, लेकिन उसके बाद में उस व्यक्ति से रिश्ता नाता जोड़ने के लिए भी कुछ देना चाहिए। तो इसलिए आज हम जो चर्चा करेंगे वो इस दृष्टि से होगी कि इस कृष्ण के साथ एक साधारण से साधारण व्यक्ति जो अर्जुन के स्तर पे नहीं है, जो गोपियों के स्तर पे नहीं है, जो रुक्मिणी के स्तर पे नहीं है, जो सुदामा के स्तर पे नहीं है, जो इंद्र के स्तर पे नहीं है, और जो ब्रह्मा जी के स्तर पे नहीं है, और जो यशोदा मैया के स्तर पे भी नहीं है, लेकिन क्या ऐसा कोई व्यक्ति इस कृष्ण से नाता जोड़ सकता है क्या? अगर इस सवाल का जवाब नहीं आया तो फिर हमारी 7 दिन की कथा व्यर्थ हो गई। बोले अरे वो तो सिर्फ यशोदा के कृष्ण है, वो तो सिर्फ अर्जुन के पार्थ सारथी है, वो तो सिर्फ गोपियों के गोपीजन वल्लभ है। नहीं, श्री कृष्ण अगर इस जगत में आए हैं तो केवल गिने चुने भक्तों से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं तो सबके हृदय में हूँ, मैं सबसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। तो इसलिए ये भागवत कथा क्यों हो रही है? ताकि हर जीवात्मा को एक प्रेरणा मिले, ये जो यशोदा नंदन कृष्ण है, ये जो पार्थ सारथी कृष्ण है, ये जो इंद्र का मान भंग करने वाले कृष्ण है, इनके साथ क्या मैं भी कोई रिश्ता
जोड़ सकता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रीमद् भागवतम में 10 विषय बताए हैं, तो उसके बारे में बोलते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतरो ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। तो ये 10 विषय है। तो ये श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों के ऊपर अलग अलग चले। सर्ग विसर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि, विसर्ग मतलब द्वितीय सृष्टि, स्थानम इस ब्रह्मांड के अलग अलग स्थान क्या है, पोषणम मतलब भगवान अपने भक्तों का देखभाल कैसे करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो 6वां स्कंद है, वो 6वां स्कंद जो है वो प्रायः पोषणम के बारे में चर्चा करता है। तो 6ठे स्कंद में जितनी भी कहानियां हैं सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं, वो सब है कि सुखदेव कि श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों की देखभाल कैसे करते हैं, पोषण कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो कहानी आती है वो एक ब्राह्मण की कहानी है। और वो कहानी कैसे शुरू होती है, तो 5वें स्कंद में स्थानम है। तो ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान कैसे हैं, स्वर्ग लोक क्या है, भूमि लोक क्या है, पाताल लोक क्या है, नरक क्या है, ये सब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और अलग अलग नरक का वर्णन भी करते हैं और बताते हैं कि कौन से पाप करने के लिए कौन से नरक में जाना पड़ता है। तो ये सब सुन के कौन बैठे हैं, कौन कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज ने तो बहुत शुद्ध जीवन जिया है। और परीक्षित महाराज को अगर हम याद है तो पहले दिन हमने चर्चा की थी, 7 दिन का अवधि मिला है उनको, और 7 दिन में उनको मृत्यु होने वाली है। तो परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते हैं, अभिमन्यु के बेटे हैं, और खुद अपना जीवन कैसे जिए हैं, तो उनका कर्म भी क्या है, एकदम अपने दादाजी के तत्वों के अनुसार। और उनके गुण क्या है, उनके खुद के गुण भी है, उन्होंने पांडवों से जो भी सीखा वैसे ही अपना जीवन जी रहे। तो परीक्षित महाराज का मृत्यु के बाद में क्या गति है, जिन्होंने पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित जीवन जिया है, उनकी क्या गति है, उनके वैकुंठ गति है। लेकिन परीक्षित महाराज देखिए, उनको मालूम है मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ, और कब जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं कब जाऊंगा। अभी जब 10वां स्कंद शुरू हुआ तो मैंने चर्चा की थी कि 4.5 दिन हो चुके हैं, और 7 दिन में अभी 2.5 दिनों में उनकी मृत्यु है। तो 2.5 दिनों में अभी उनको मालूम है कि मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी से नरक लोकों का वो वर्णन सुनते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। इसलिए वैष्णव का एक गुण क्या है, उसके जीवन में स्वयं कुछ दुख नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर है। अगर भगवान चाहते हैं तो जो देंगे वो देंगे, हमको क्या है। लेकिन वैष्णव कभी कभी दुखी हो जाता है, क्यों, वो दूसरों के दुखों को देख के दुख हो जाता है। तो उसको कहते हैं पर दुख दुखी। इस जगत के लोग हैं वो कई बार पर दुख सुखी होते हैं। जब दूसरों को हम तड़पता हुआ देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और हम बोलते हैं ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। लेकिन वैष्णव बोलते हैं पर दुख दुखी। तो इसलिए परीक्षित महाराज खुद वैकुंठ जा रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज एकदम जैसे ही वो नरक लोगों का वर्णन सुनते हैं तो सुखदेव गोस्वामी को एक रोक देते हैं और बोलते हैं आप कथा बोलना थोड़ा बंद कीजिए और हमको एक बात बताइए, ये सारे पापी लोग जो नरक के दिशा में जा रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई मार्ग है क्या। खुद नहीं जा रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए चिंता है तो पूछ रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अरे देखो इसको अपने लिए स्वार्थी नहीं है, ये पूछ रहा है बाकी लोगों का क्या होगा, उनको भी तो भगवान को पाने के लिए कोई रास्ता दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं बहुत एक आसान सा रास्ता है। जब भी हमसे कोई पाप हो जाए तो वेदों में बताया है, अगर ये बीमारी है तो ये दवाई है, ये बीमारी है तो ये दवाई है, कोई बड़ी बीमारी है तो बड़ी दवाई है इत्यादि। तो वेदों में बताया है कि कैसे कौन से पाप के लिए क्या प्रायश्चित किया जा सकता है, क्या पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत बार मैं देखता हूँ लोग कहीं नासिक जाएंगे, कहीं और तीर्थ स्थान जाएंगे, वहाँ 4-4, 5-5 घंटे की पूजा करेंगे इत्यादि। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रायश्चित करना चाहिए, जैसे ही प्रायश्चित करेंगे तो पाप जो है धुल जाएंगे, बस हो गया काम। लेकिन देखो कैसा है ये, हमको लगता है जब एक गुरु कुछ बोलते हैं तो शिष्य ने चुपचाप सुनना चाहिए, ऐसा लगता है ना हमको कभी कभी।
लेकिन परीक्षित महाराज इतने आदर्श शिष्य हैं, वो बोलते हैं मुझे एक सवाल पूछना है। आपने बताया पाप करने के बाद में अगर प्रायश्चित्त करेंगे तो पाप धुल जाता है, लेकिन कभी कभी मैं इस दुनिया में देखता हूँ, परीक्षित ना एक साधारण व्यक्ति नहीं है, परीक्षित एक राजा है, और राजा सबसे ऊपर के लेवल पे रहता है। तो राजा को क्या मालूम है इस राज्य में क्या क्या चल रहा है, वो सब मालूम है। मंत्री सब रिपोर्ट देते हैं, उनके सामने कौन कौन क्रिमिनल आता है, उसका क्या इतिहास है, वो कितना बदला है, जेल में जाके कितना सुधरा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो रहते हैं उसको सब मालूम रहता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को तो सब मालूम है, गवर्नर को सब मालूम है, तो राजा को तो सब मालूम है। तो राजा बोलते हैं आप बोल रहे हो सही है, पर मेरा अनुभव बताता हूँ मैं, बहुत लोग पाप करते हैं, फिर पूजा करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं, और धुलने के बाद में फिर से एक बार पाप करते हैं, फिर प्रायश्चित्त करते हैं, और फिर पाप करते हैं, और ये साइकिल जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती है। और उसके लिए उदाहरण भी देते हैं, बोलते हैं मन्ने कुंजर शौचवत। कुंजर मतलब हाथी। तो हाथी का एक स्वभाव है, हाथी जब नदी में स्नान करके बाहर आता है तो वहाँ जो कीचड़ होता है उसके प्रति उसको कुछ आकर्षण है। साफ हो गया पानी से पूरी तरह, वो कीचड़ उठाता है और अपने शरीर पे डालता है। तो परीक्षित को सब कुछ मालूम है। ऐसा मत समझना कि वैष्णव मतलब सिर्फ माला करता है, उसको सब कुछ मालूम है। तो बोलता है अरे मैंने देखा है हाथी ऐसा करता है। तो आप जो बोल रहे हैं प्रायश्चित्त मन्ने कुंजर शौचवत, तो गुरुजी जो बोल रहे हैं उसके विरुद्ध बोल दिया शिष्य ने, तो क्या गुरुजी चिल्लाएंगे? क्या गुरुजी उसको डांटेंगे? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सही है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं देख रहा था आप चुपचाप बिना बुद्धि को उपयोग किए कथा सुन रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर मनन कर रहे हैं। तो जब इन्होंने बोला मन्ने कुंजर शौचवत, तो सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं एक्चुअली प्रायश्चित्त नहीं है सही, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए हैं। शास्त्रों में बताया है कि अगर आप ये पाप करेंगे तो आपको ये यातना भोगनी पड़ेगी, अगर आप ये पाप करेंगे तो आपको ये तकलीफ होगी। तो इतना सब जब ज्ञान मिलता है ना, तो जो ज्ञान नहीं है वो गलती से कभी भी कुछ गलती कर लेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी अपने घर में बिजली का सॉकेट होता है, उसमें कभी कभी हाथ डाल देते हैं। तो आजकल फिर वो ऐसे उसको शील्ड होती है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं। बच्चों से हम हमेशा चाकू वगैरह दूर रखते हैं, क्यों? उनको मालूम नहीं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी दूसरा जवाब क्या देते हैं? विमर्शनम। विमर्शनम मतलब उस व्यक्ति को बहुत सारा वेद अध्ययन करना चाहिए। और वेदों में बताया है छुरी काटती है, इलेक्ट्रिक सॉकेट से करंट लगता है। तो जब आदमी बहुत ज्ञान प्राप्त करता है उसके बाद में वो गलती नहीं करता है। अभी क्या बोलेंगे परीक्षित महाराज? हमको लगता है परीक्षित महाराज बोलेंगे थैंक यू, अच्छा बताया आपने। लेकिन परीक्षित महाराज बोलते हैं जहाँ तक मैंने देखा है नहीं चलता है, ये भी नहीं चलता है। मैंने बहुत सारे ज्ञानियों को देखा है, वो ज्ञानी लोगों को सब पता है लेकिन फिर भी गलती करते हैं। और उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? बोलते हैं कभी कभी कोई पेड़ है, वो धूप में पूरी तरह से सूख जाते हैं और पूरी ज़मीन बंजर हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश, एक बारिश हो जाती है, फिर से उधर से पत्ते आने शुरू होते हैं। क्यों? मूल अभी भी वैसे ही है। ज़मीन के ऊपर धूप लगती है लेकिन ज़मीन के नीचे जो रूट्स हैं वो अभी भी वैसे ही है, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। और धूप के 2 महीनों में पूरा जो उनका जो ऊपर का भाग है वो जल जाता है, लेकिन मूल वैसे के वैसे होते हैं। और जब बारिश होती है, आप देखना बम्बई से अगर आप बाहर जाएंगे, ये कल्याण, करजत, कसारा की तरफ अगर जाएंगे, एक बारिश केवल सब कुछ ग्रीन हो जाता है, सब कुछ हरा भरा। बोला अरे किसने जाके एक बारिश में किसने पौधे लगाए? पौधे लगाए नहीं, और ज़मीन के नीचे पहले से थे। ये उदाहरण परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को देते हैं और बोलते हैं ये भी नहीं मैं मानूंगा, ज्ञान से भी कुछ नहीं होता है। अब क्या बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी? प्रायश्चित्त भी सही नहीं है और विमर्शनम भी सही नहीं है। फिर उस समय सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं मैं तुमको असली बात बताता हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो बीच में गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को ज्ञान देते देते कुछ थोड़ी सी गलत बात भी बोलते हैं। और उस गलत बात को अगर उस शिष्य ने ध्यान से सुना है तो बोलेगा अरे आप तो आज कुछ अलग ही बात बता रहे हैं, आज तक आपने जो बताया वो नहीं बता रहे।
तो परीक्षित महाराज की परीक्षा हो रही थी, और उस समय फिर सुखदेव गोस्वामी ने तीसरा उपाय बताया। क्या बोले? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्त्स्नेन निहारम इव भास्करः। अभी सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने उदाहरण नहीं दिया था, अभी सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते। बोलते हैं कभी कभी इस जग में ठंड का मौसम जब होता है तो वहाँ कोहरा होता है। कोहरा मतलब फॉग। नवो नवो भवति जायमानान् ज्ञातरशसा मे तिग्रे भागन्धेवेभ्याभिददात्यायन् पचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायुः। अभी सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, ठंड के मौसम में कभी भी कोहरा होता है, फॉग, और आपको जो करना है कर लो, वो फॉग कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन फॉग को अगर जाना है, कोहरा अगर जाना है, तो उसके लिए एक ही है, थोड़ा सूरज अगर चढ़ के आया, जैसे ही सूरज की रोशनी उस कोहरे पे पड़ती है, कोहरा गायब हो जाता है। नहीं तो किसी भी प्रकाश से, अग्नि से जो करना है करो, वो कोहरा नहीं जाएगा। निहारम इव भास्करः। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वैसे ही हमारे जीवन में हम जब पाप करते हैं तो उसका असली उपाय प्रायश्चित्त नहीं है, उसका असली उपाय विमर्शनम नहीं है। उसका असली उपाय है जब हमारे ज़िंदगी में श्री कृष्ण भगवान जब उदय होंगे, तो श्री कृष्ण भगवान की कृपा से हम पाप करना छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो दो मार्ग थे, जैसे पाप किया तो प्रायश्चित किया, तो पाप तो धुल गया, क्योंकि वेदों में बताया है, गलत नहीं बताया है। लेकिन पाप करने की वृत्ति जो मन में थी वो कैसे धुलेगी? हमारे बच्चे ने अगर कुछ फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, इत्यादि खेला, और घर पे आया और उसके कपड़े बहुत मैले हैं, तो हम कपड़े को तो धो सकते हैं, एरियल है, सर्फ एक्सेल है, जो भी है। और उस बच्चे की जो मिट्टी में जाके खेलने की वृत्ति है, उसको कैसे बदलेंगे? तो अगर बच्चे की मिट्टी में जाके, कीचड़ में जाके खेलने की वृत्ति नहीं बदली है, तो कितने बार उसके कपड़े गंदे होंगे? हर रोज। और अगर उसके ऊपर आपने काम नहीं किया तो आपको कितने बार वो कपड़े धोने पड़ेंगे? हर रोज। तो यही उदाहरण है जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को देते हैं। देखो, वेदों में जो भी उपाय बताए हैं ना, वो सब छोटे काल के लिए है, कम काल के लिए। क्यों? उनसे वो पाप धुलते हैं, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति हृदय में है वो कभी नहीं धुलती है। लेकिन अगर पाप करने की वृत्ति धुलनी है तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। वो है अंतिम उपाय, वो है श्री कृष्ण भगवान से रिश्ता जोड़ना। हम क्यों पाप करते हैं? क्योंकि हम कुछ आनंद ढूंढ रहे हैं। आप देखिए, पाप कर्म जो भी है, वो पाप कर्म जो भी व्यक्ति करते हैं, उस पाप कर्म द्वारा वो कुछ सुख भोगना चाहते हैं। कोई भी ले लीजिए, आप सिगरेट ले लीजिए, तो क्यों सिगरेट पी रहा है? वो सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा है इससे तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन वो बोलता है 5 मिनट के लिए तो अच्छा लगता है ना। जो शराब पीते हैं तो मालूम है क्या क्या बुरी बुरी चीज़ें होती हैं लीवर के साथ, लेकिन वो बोलते हैं जब शराब पीते हैं तो 3-4 घंटे के लिए तो अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो लोग पाप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पाप नहीं कर रहे हैं, उनको सुख चाहिए, उनको आनंद चाहिए। और जो आनंद उस वस्तु में ढूंढ रहे हैं, उस वस्तु में वो आनंद है कि नहीं है? है, लेकिन सीमित है। इतना सा आनंद है, वो इतने से आनंद के लिए कितना पैसा गंवाना पड़ता है। जितने भी पाप करने की चीज़ें हैं वो सारी महंगी हैं कि सस्ती हैं? तो ऐसा बोलते हैं, वैकुंठ जाने का जो रास्ता है वो मुफ्त है, और नरक जाने का जो रास्ता है उसके ऊपर बहुत टोल भरना पड़ता है, लेकिन सारी भीड़ वहीं पे है। तो जितने भी शराब हो गई महंगी है, मांसाहार हो गया महंगा है, आप कंपेयर कर लो, बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी है। लेकिन फिर भी लोग वो क्यों करते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं हमको आज तक किसी ने दूसरा रास्ता बताया नहीं खुश होने का। हमारे दोस्तों ने हमको बताया बस सिगरेट ले लो, शराब पी लो, गलत चीज़ें कर लो, तो उससे काम हो जाता है, तो हम करते हैं। अगर उसी व्यक्ति को आप बताएं जो सुख तुमको उस वस्तु में मिल रहा है वो तो 2 मिनटों के लिए मिल रहा है, 2 घंटों के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसी कोई वस्तु दूँ जिसके लिए खर्चा भी नहीं है और
अनंत काल तक आप आनंद भोग सकते हैं तो फिर क्या समस्या है। लेकिन जब तक हम उस दूसरे उपाय के बारे में सुनते नहीं हैं तब तक हमको लगता है केवल इन चीज़ों में ही आनंद है, बस इतना ही फर्क है। तो श्री कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। श्री कृष्ण बताते हैं जब तक हमको एक उच्च आनंद नहीं मिलेगा तब तक हम नीचे वाला आनंद छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको प्यास लगी है और किसी ने पानी ला के दिया तो आप पानी पिएंगे, और पानी पीते पीते अगर किसी ने नींबू शरबत ला के दिया तो फिर कौन पानी पिएगा? क्यों? क्योंकि नींबू शरबत और अच्छा प्यास को बुझाता है। तो वैसे ही जीवन में हम पाप कर्म नहीं ढूंढ रहे हैं, हम आनंद ढूंढ रहे हैं। और वो आनंद कहाँ मिलता है शाश्वत, वो हमको कोई बता नहीं रहा है। मनुष्य समाज में अगर स्कूल में ही कोई बताए कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, कैसे कृष्ण और राम सारे भक्तों से प्रेम करते हैं, तो लोगों को समझ में आएगा दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। और वो अगर अपनाएंगे तो फिर गलत चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जानबूझ के क्या किया है, शिक्षण प्रणाली में से भगवान को निकाल दिया है। तो बेचारा वो लड़का और लड़की एक दोस्त ढूंढ रहे हैं। अरे कोई है क्या अच्छा दोस्त? अरे कोई है क्या जो मेरे दुख में मुझे सहारा देगा, जो मेरे सुख में मेरे साथ रहेगा? है, कृष्ण है और सबके हृदय में है। लेकिन हमको जब बताया नहीं गया, हमने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी फेसबुक पे दोस्त ढूंढते ढूंढते। और वो दोस्त जो होते हैं वो नाम के लिए दोस्त होते हैं। एक बीच में पोस्ट आया था, किसी ने मुझे भेजा था, मैं तो नहीं हूँ फेसबुक पे, लेकिन किसी ने बोला था एक व्यक्ति था जिसके 2000 फ्रेंड्स थे फेसबुक पे। तो उसकी माँ चली गई, तो माँ चली गई तो अंतिम संस्कार में उसको लगा कम से कम 200 लोग तो आएंगे। तो उसने पोस्ट पे डाला मेरी माँ गुजर गई और मैं बहुत दुखी हो गया करके। तो अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि जो असली जो दोस्त थे उनके साथ उसने रिश्ता जोड़ा ही नहीं। वो दिन भर फेसबुक पे था और उसको लग रहा था 2000 दोस्त है मेरे। तो जब दुख का समय आया तो उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। तो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मीडिया वाले हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और भगवान हमारे बगल में बैठे हैं लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ रहे। तो जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया प्रायश्चित्त नहीं, विमर्शनम नहीं, भक्ति, उसके बाद में उन्होंने और एक चीज़ बताई न तथा ही अघवान राजन पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निश्चेवया। बोले आपको और एक बात बताता हूँ मैं, तप, व्रत, तीर्थाटन, ये सब करने से हृदय इतना शुद्ध नहीं होता है। कृष्णार्पित प्राणस, अगर किसी व्यक्ति ने अपने प्राण कृष्ण के चरणों में रख दिए हैं, उस व्यक्ति की सेवा करके जितना शुद्धिकरण होता है उतना शुद्धिकरण तप और व्रत से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण के समर्पित जीवन जी रहा है उसके जीवन में क्या है? वो सुबह भी कृष्ण की सेवा कर रहा है, दोपहर को कृष्ण की सेवा कर रहा है, शाम को कृष्ण की सेवा कर रहा है, उसकी भावनाएं सारी कृष्ण से जुड़ी हुई है, उसके जीवन में और कुछ नहीं है। तो कभी कभी देखो, बचपन में आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी वो उसको मराठी में भिंग कहते हैं। एक कांच होती है मोटी, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको ऐसा जब देखेंगे ना तो छोटे अक्षर बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? तो बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, क्या करते थे, एक पेपर लेते थे, साधारण सा पेपर, और उसके ऊपर तो धूप गिर रही है लेकिन वो धूप कभी जलाती नहीं थी उसको। क्यों? धूप तो बिखरी हुई है, कहाँ है धूप? सब जगह पे धूप है। लेकिन उस धूप को अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास डालूंगा और उसको अगर एडजस्ट करूंगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, वो गोल मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर जितनी धूप गिर रही है उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है वो। और हम लोग बहुत खेल खेलते थे, ऐसे कागज़ लेते थे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे एडजस्ट करते थे और एक ऐसा पोजीशन आता था जब वो सब एक जगह पे आता था और वो कागज़ जल जाता था। बिना माचिस के, बिना आग के कागज़ जल जाता। कैसे? एक ही चीज़ करनी है, जो धूप बिखरी हुई है उसको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो भगवान क्या सायन में रहते हैं? क्या भगवान पूना में रहते हैं? हाँ, सब जगह पे रहते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी है। प्रहलाद ने बोला तो खंबे में है, तो खंबे में से आ गए। तो भगवान सब जगह पे है। लेकिन जो भक्त भगवान को समर्पित जीवन जीता है उसके हृदय में, उसके जीवन में भगवान कॉन्सेंट्रेटेड रूप में रहते हैं।
हमारे जीवन में भगवान कब प्रवेश करते हैं? कुछ क्षणों के लिए प्रवेश करते हैं, बाकी समय पे तो हमारा बाकी बहुत कुछ चलते रहता है। लेकिन जिस भक्त ने भगवान को अपने प्राण अर्पण कर दिए है, उसके जीवन में और क्या बचा है? और कुछ नहीं बचा है। तो उसके जीवन में वही धूप है जो हमारे जीवन में है, लेकिन वो जो धूप है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं या किसी ऐसे भक्त से संबंध जोड़ते हैं जो भगवान के लिए समर्पित है, उसके हृदय में कॉन्सेंट्रेटेड भगवान है, और उनसे जब संबंध रखते हैं तो हमारे हृदय में जितने भी कल्मश हैं वो सारे जल जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जो शक्ति प्रायश्चित्त में नहीं है, जो शक्ति वेद अध्ययन में नहीं है, जो शक्ति तप आदि में नहीं है, वो शक्ति भक्ति मार्ग में है। क्यों? क्योंकि इसमें उस व्यक्ति से नाता जोड़ रहे हैं। और कौन व्यक्ति है वो? श्री कृष्ण भगवान है। तो जैसे व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है, वैसे उनका नाम भी बहुत श्रेष्ठ है। साधारण तौर पे कमल कहाँ खिलते हैं? साफ पानी में खिलते हैं कि गंदे पानी में खिलते हैं? तो एक नामाष्टकम है, हरि नाम के प्रति श्रील रूप गोस्वामी ने एक नामाष्टकम लिखा है कि नाम की महिमा गा रहे हैं। तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी है, वो क्या गाते हैं? बोलते हैं, हे भगवान, मेरा हृदय है ना, ये कीचड़ से भरा है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि कमल का फूल कीचड़ में ही उगता है, तो इसलिए मुझे बहुत आशा है आप कमल की फूल की तरह है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजंघ्रये। तो कृष्ण की तुलना हमेशा पंकज से की जाती है, कमल से की जाती है। तो रूप गोस्वामी भगवान को बोल रहे हैं, आप कमल की तरह है, तो आप साफ पानी में तो नहीं आएंगे, आप मेरे हृदय के खराब गंदे पानी में आइए, ये आपके लिए सही जगह है। तो हमको लगता है जब तक मैं दूषित हूँ, प्रदूषित हूँ, तब तक भगवान मेरे हृदय में नहीं आएंगे। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी है, वो हमको बहुत आशा दे रहे हैं कि नहीं, अगर हम गंदे हैं, अगर हम प्रदूषित हैं, अगर हम साफ हैं, जो भी है, लेकिन हम सबको हमेशा भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आपके सिवा मेरा कौन है? अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो ऐसे करते करते जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो परीक्षित महाराज को आगे बोलते हैं। ये जो नाम है, नाम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो नाम के ऊपर विशेष एम्फसिस क्यों है? नाम को इतना विशेष स्थान क्यों दिया है? नाम सबसे आसान है। मूर्ति पूजा अगर करनी है, अगर हमको गर्भगृह में जाना है, हम रोज़ आजकल बालाजी के दर्शन ले रहे हैं, आप में से कितने लोग अंदर गए और बालाजी को स्पर्श किया आप लोगों ने? कौन करते हैं स्पर्श? वो पुजारी करते हैं, हमको बाहर प्रसाद ला के देते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। वही कृष्ण नाम के रूप में हम 5 मिनट पहले यहाँ पे जब नाम कीर्तन करते हैं, वही बालाजी जो अंदर खड़े हैं, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, वही बालाजी नाम के रूप में आपकी जिह्वा के ऊपर स्पर्श करने के लिए रेडी है। आप बोलेंगे, प्रभु जी मैं तो हाथ धोने के लिए तैयार हूँ और भगवान को स्पर्श करने के लिए तैयार हूँ। बोले नहीं, मूर्ति को ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आपके मुंह को आपने धोया भी नहीं है, सिर्फ पानी पिया है, उस खराब जिह्वा पे भी वही बालाजी नृत्य करने के लिए तैयार है। तो नाम जो रूप है वो बहुत ही दयालु रूप है। और एक चीज़ है, मैंने आपके सामने समझो बोला गोविंदा, तो सब लोग बोलते हैं गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा। तो गोविंदा जब बोलते हैं तो क्या याद आएगा? अगर हम प्राथमिक भक्त हैं तो हमको याद आएगा चलो गोविंदा, ठीक है। लेकिन अगर हमने कथा सुनी है तो हमको याद आएगा, अच्छा वो इंद्र का जब मान भंग किया था उस समय उनको नाम मिला था गोविंदा। तो याद आता है इंद्र का मान भंग करने वाले कृष्ण का नाम है गोविंदा। अगर बोले दामोदर, बोला अच्छा ठीक है दामोदर, लेकिन किसने कथा सुनी है? तो बोलेगा दामोदर मतलब जिसको यशोदा मैया ने अपने प्रेम की डोरी से बांध दिया था। तो एक एक नाम है ना, ये अगर हम ध्यान से सुनेंगे और उसमें मन लगाएंगे, केवल ओठों से नहीं गाएंगे, हम लोग अपने मन से गाएंगे, एक एक नाम हमारे हृदय में एक एक एक्सप्लोजन होगा। क्या एक्सप्लोजन होगा? वो कथा याद आएगी। जब हम गोविंद बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? देखो इंद्र के साथ क्या हुआ था, फिर इंद्र ने मान किया था, फिर इंद्र ने गलत काम किया था, इंद्र को गर्व हो गया था, वो सारी कथा आएगी। तो हमारे हृदय में वो सारी भावनाएं उत्पन्न होंगी। तो जैसे 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 कल मैं बोल रहा था, कृष्ण के जितने भी नाम हैं, अभी सुबह अभी जब कार्यक्रम शुरू हुआ तभी मैंने बोला राधा नाथ, मतलब राधा के साथ उनका नाम है।
यदुनंदन मतलब यादव कुल में जन्मे हैं। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र हैं। देवकी नंदन मतलब देवकी के पुत्र हैं। यशोदा दुलाल मतलब यशोदा के बेटे हैं, प्यारे बेटे हैं। ऐसे जितने भी नाम है ना, आप देखेंगे कृष्ण के सारे भक्तों से जुड़े नाम है। कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। जब कृष्ण को हम कृष्ण बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण को किसी भक्त के नाते में जोड़ते हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण को भी उस भक्त की याद आती है। तो जैसे कृष्ण को उस भक्त का नाम लेने से भक्त की याद आती है, वैसे जब हम कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण की उस लीला के बारे में हम याद आएंगे, तो हमारे मन में और मनन शुरू होता है। अच्छा, कृष्ण ने इस भक्त को क्या कृपा दी, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे एक फाइल है कंप्यूटर में और उसका एक पासवर्ड है। जब तक आपको वो पासवर्ड नहीं मालूम तब तक वो फाइल आप खोल नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही पासवर्ड डाल दिया तो फाइल खुल जाती है। तो वैसे हर नाम भगवान का एक पासवर्ड की तरह है, और उसके अंदर क्या क्या है वो पूरी लीला है। उसमें कृष्ण के सारे भावनाएं हैं, उसमें सारे भक्तों ने कृष्ण के प्रति जो अर्पण किए हैं वो सारे भावनाएं। जस्ट हम गोविंदा बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जैसे गोपीजन वल्लभ बोलते हैं तो वो सारे सामने आ जाते हैं। तो सोचो, अगर हमको कृष्णमय होना है, दिन भर हमको कृष्ण के बारे में सुनना है, तो सिर्फ अलग अलग नाम स्मरण करने से वो सारे नाम हमको याद आ सकते हैं। तो गोपियाँ क्या करती थी, यशोदा मैया के बारे में हमने चर्चा किया। यशोदा मैया जब दधी मंथन कर रही है तो भगवान का नाम ले रही है। वैसे श्रीमद् भागवतम में जो युवती गोपियाँ थी जो भगवान से प्रेम करती थी, उनके बारे में भी एक श्लोक है। तो क्या बोलते हैं, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। क्या बोल रहे हैं, विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या। तो ये सारी जो गोपिकाएं थी वो दूध और दही बेचने के लिए मथुरा जाती थी। वृंदावन या बरसाना से जब दही वगैरह लेके, मथुरा शहर है, वहाँ बेचने के लिए जाती थी। लेकिन जब जाती थी, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, उन्होंने कृष्ण के चरणों में अपनी चित्त और वृत्ति दोनों दे, उनका स्वभाव और उनकी चेतना उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। तो फिर क्या हुआ, तो बोले दध्यादिकम मोहवशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोविंद दामोदर माधवेति क्या है ये, उनको क्या दही लेके गए हैं और बाजार में बैठे हैं और बोल रहे हैं अरे सुनो दही ले लो, अरे माखन ले लो, तो मुंह में से क्या निकला, गोविंद दामोदर माधवेति। उनके मुंह से निकला गोविंद दामोदर माधव। क्यों, अंदर वही चल रहा है। तो ये जो गोपियां थी ये बार बार सोचती थी गोविंद दामोदर माधव, दही माखन नहीं बोलते थे। तो लोग भी बोलते थे ये क्या कर रहे हैं, दही बेच गोविंद दामोदर माधव क्यों बोल रहे हैं। तो हरि नाम का ये प्रभाव होता है। जो भी व्यक्ति सिर्फ हरि नाम को मुंह से नहीं बोलना है, लेकिन उसके ऊपर मनन करना है, तो उसके हृदय में भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो जाती है, उसके लिए हमारे एक आचार्य हैं, एक उदाहरण देते हैं। बोलते हैं पान खाते हैं कोई लोग, तो पान का जो रंग है वो है हरा, उसके ऊपर लगता है चूना, चूना का रंग है सफ़ेद, और उसके ऊपर लगता है कत्था, और कत्था का रंग है ब्राउन, ठीक है। और जब इसको हम मुंह में खाते हैं तो मुंह का रंग होता है लाल। तो क्या कनेक्शन है, ग्रीन प्लस वाइट प्लस ब्राउन, हाउ इट बिकम्स रेड, नोबडी नोज। कुछ तो कॉम्बिनेशन है वो। तो बोलते हैं अगर हरा पान में सफ़ेद चूना और ब्राउन कत्था लगाने से मुंह में लाल रंग आता है, वो कैसे आता है मालूम नहीं। तो वैसे ही अगर हम केवल हरि नाम करेंगे तो हरि नाम से हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होंगी, और हम बोलेंगे लेकिन भावनाएं उत्पन्न होने के लिए मेरा हृदय तो साफ चाहिए। नहीं, भावनाएं उत्पन्न होने के लिए हृदय साफ नहीं चाहिए। हृदय साफ करने के लिए हमको हरि नाम लेना है और अपने आप भावनाएं उत्पन्न होंगी। तो ये हमको समझना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, अभी ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा इतिहास बताता हूँ। तो बोलते हैं कान्य कुब्ज नाम की एक जगह है, आज उसको बोलते हैं कनौज। उत्तर प्रदेश में कनौज नाम की जगह है, लखनऊ के पास। बोले वो कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था अजामिल। और ये अजामिल ब्राह्मण हैं, बहुत सुशील थे। उनके
बहुत अच्छे अच्छे गुण बताए हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय। श्रुत संपन्न मतलब उन्होंने बहुत सारे वेदों का अध्ययन किया है। शील वृत्त, उनका जो चरित्र है वो भी अच्छा है, उनका स्वभाव है वो भी अच्छा है। गुणालय, सब अच्छे गुणों के वो स्थान है। धृत व्रत मृदु दांत, उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत भी लिया था। बोलने में एकदम मृदु थे। दांत मतलब उन्होंने सारी इंद्रियों के ऊपर भी शमन किया था। सत्यव्रत मंत्रविद शुचि, हमेशा सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोला। मंत्रविद, मंत्र कैसे उच्चारण करना है वो भी मालूम है। शुचि, उनका जीवन पूरा अंदर से और बाहर से साफ था। गुरुर अग्नि अतिथि वृद्धानाम शुश्रूषु, गुरु, अग्नि, वृद्ध और अतिथि, इनका हमेशा भक्ति भाव से सेवा करते थे। अनहंकृत, उनको अहंकार नहीं था। सर्वभूत सुहृत, हमेशा सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे। साधु थे। मितवाक थे। मितवाक मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही बोलते थे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते थे। और अनसूयकः मतलब किसी से द्वेष नहीं करते थे। सोचो, इतने सर्वगुण संपन्न ये अजामिल थे। एक बार उनके पिताजी ने उनको बोला, हमको नारायण की पूजा करने के लिए कुछ फूल और फल आप लेके आएंगे क्या? तो नारायण की सेवा में, ऐसा नहीं कि कुछ और कर रहे हैं, नारायण की सेवा के लिए फल फूल लाने के लिए जंगल में गए। और जंगल में गए तो गलती से उन्होंने कुछ देख लिया। जंगल में एक साधारण सा कोई व्यक्ति था, उसके कोई जीवन में कोई नियम नहीं थे। वो एक खराब चरित्र वाले एक महिला को जंगल में अकेले में आलिंगन कर रहा था। तो जंगल में क्यों जाके आलिंगन कर रहा है? क्योंकि उनका कोई संबंध नहीं है, उनका विवाह नहीं हुआ है। और ये कब का समय है? ये सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं, मतलब ये अनादिकाल की कथा है। तो उस समय संस्कृति कैसे थी, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे सब गंदी हरकतें कोई नहीं करेगा। अगर कुछ करना है तो जंगल में जाके अकेले में करेंगे। आज क्या परिस्थिति है? आज तो हर बिलबोर्ड पे यही चलते रहता है। और कोई भी आप ऐड देखेंगे टीवी पे, सिनेमा में, तो हमेशा यही चलता है। सोचो, ये जो अजामिल है ये इतना शुद्ध था, और शुद्ध होने के बावजूद जब उसने गलती से, उसने प्लानिंग नहीं किया है, अरे मुझे वो मूवी देखनी है जिसमें सब गंदे गंदी चीज़ें हैं, उसने गलती से देखा। तो जैसे ही देखा उसने जंगल में, ऐसे नज़र हटा ली उसने, लेकिन वो एक क्षण में एक ऐसा फ़ोटो खींच गया। और जब घर पे आया तो क्योंकि पवित्र जीवन जब जी रहा था, तो पवित्र जीवन में वो एक दृश्य भी उसके लिए बहुत उत्तेजित करने वाला हो गया। और धीरे धीरे करके उसके मन में वही भावनाएं आई। तो उसने क्या किया, वो तो वेश्या थी, उस वेश्या को उसने अपने घर पे दासी के लिए बुला लिया। पहले उसको नौकरी दी, घर पे रहो तो, और फिर जैसे ही वो पास में आई तो धीरे धीरे उसके साथ अजामिल ने संबंध जोड़ना शुरू कर दिया। उनके माता पिता ने बोला, ये आप ब्राह्मण हैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने माता पिता को घर से निकाल दिया। उनकी पत्नी बहुत सुशील थी, पत्नी को उन्होंने बाहर निकाल दिया, और धीरे धीरे उस वेश्या को अपने पत्नी का स्थान दे दिया। शादी नहीं की, पत्नी का स्थान दे दिया। और 88 मतलब 80 और 8, उस उम्र में उसको एक बच्चा पैदा हुआ, जो उस वेश्या से उसका 10वां बच्चा है। सोचो कितना गिरा हुआ जीवन जी रहा है। और उस बेटे को नाम देना था। तो एक दूसरा साधु था कोई अलग, उस साधु को एक बार स्किन डिसीज़ हो गया और बहुत खुजली आ रही थी उसको। तो उसने बहुत सारा इलाज किया, लेकिन इलाज से वो खुजली जा नहीं रही थी। तो उसने एक दूसरे साधु को पूछा, अरे मैंने तो बहुत आयुर्वेदिक इलाज किया, मैंने बहुत दवाई कर ली, बहुत कुछ मैंने पथ्य भी रखा, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लेकिन मेरी ये खुजली की जा नहीं रही है, इलाज क्या करना चाहिए? तो उस साधु ने उसको बोला, ऐसे कभी कभी जब कुछ होता है ना तो उसके लिए अलग इलाज है। तो बोले क्या है? तो बोले सबसे महापापी व्यक्ति के घर में तुमको खाना खाना पड़ेगा। तो बोले मैं ऋषि मुनि हूँ, मैं महापापी व्यक्ति के घर में क्यों जाऊँ? तो बोले इलाज चाहिए तो करना पड़ेगा। तो बोले कहाँ है महापापी? तो बोले इस गांव में एक महापापी रहता है, उसका नाम है अजामिल, उसके घर पे जाके जाना पड़ेगा। तो ये बेचारा साधु, उसको खुजली जो तकलीफ़ दे रही थी, तो गया अजामिल के घर पे। अजामिल तो घर पे नहीं था, वो गया था लूट मार करने के लिए, क्योंकि ये जो वेश्या थी उसको साधारण खाना नहीं चाहिए,
उसको साधारण वस्त्र नहीं चाहिए, उसको महंगे महंगे वस्त्र चाहिए, उसको सोने के आभूषण चाहिए। तो कहाँ से आएगा ये ब्राह्मण के पास? तो ये ब्राह्मण की दिनचर्या बदल गई। ये ब्राह्मण बन गया लुटेरा। ये ब्राह्मण लोगों को मारता था, ये ब्राह्मण लोगों को लूटता था, और वो सब पैसा अपनी पत्नी को लाके देता था, केवल उसके साथ सुख उपभोगने के लिए। सोचो इसने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं गलत कर दिया। तो अजामिल घर पे नहीं है, वो तो लूट मार करने के लिए गया है। तो वो वेश्या थी घर पे। तो बोले मैया कुछ खाने को है क्या? तो उस वेश्या ने कुछ खाने को लाके दे दिया। तो खाए। तो जाते जाते देखे एक बच्चा उधर खेल रहा था। तो बोले इस बच्चे का नाम क्या है? तो बोले नहीं, बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है, तो उसको नाम नहीं दिया है। तो बोले नारायण। साधु तो हमेशा नारायण का नाम जप करते हैं, तो उसको बोले नारायण दे दो करके। तो शाम को जब अजामिल आया तो इन्होंने बोला अरे आज वो एक साधु आए थे खाना खाने के लिए, तो उनको मैंने थोड़ा खाना दे दिया। मालूम नहीं, हम मुझे तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन ठीक है उनको खाना दे दिया। तो उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया है कि हम अपने बच्चे का नाम नारायण रख सकते हैं। तो अजामिल को याद आया इस वेश्या से संबंध होने से पहले युवा अवस्था में मैं भगवान की सेवा करता था, और मेरे पिताजी मुझे सिखाते थे कि हमेशा नारायण की सेवा करनी चाहिए। तो उसको नारायण नाम करीब करीब 50-60 सालों के बाद में किसी ने अब उनके कान पे डाला। तो बहुत अच्छा लगा उनको। तो बोले हाँ इस बच्चे का नाम नारायण दे देंगे। तो देखो भगवान की सेवा कब की थी उसने? युवा अवस्था में की थी। उसके बाद में वो सब सेवा छोड़ दी थी, लेकिन भगवान उसको नहीं भूले। हम कभी कभी भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते। पुंडलीक ने कभी भगवान की सेवा की थी, लेकिन भगवान जब पंढरपुर पहुंचे तो पुंडलिक के पास गए, और पुंडलिक क्या बोल रहा है? अरे रुको थोड़ा, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, ये ईंट ले लो, ईंट के ऊपर खड़े हो जाओ। तो युगे 28 वीटेवारू उभा, अभी भी खड़े हैं विठ्ठल। तो हम भगवान को जो सेवा करते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं। भगवान उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे डालते हैं, बोलते इतनी छोटी हमने सेवा की थी, उसको बोलते बाप रे इस भक्त ने मेरे लिए इतनी बड़ी सेवा की। और हमको अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे मैंने कहा भैया मैं तो इतनी छोटी सेवा की। नहीं नहीं नहीं, मेरे दृष्टि से बड़ी थी वो सेवा। तो भगवान ने उस अजामिल को, उन्होंने युवा अवस्था में जो हरिनाम लिया था उसके लिए इस साधु के द्वारा उसको भेजा। और जैसे भगवान बहुत कृतज्ञ है, तो भगवान के भक्त भी बहुत कृतज्ञ हैं। तो भगवान के भक्त को थोड़ा सा खाना खिलाया, वो भी परेशानी समझ के खाना खिलाया, लेकिन भगवान के भक्त ने क्या उसको सजेशन दिया? पैसा नहीं मांगा, उसको बोला मेरे एक ही विनती है, इस बच्चे का नाम नारायण रख दो। देखो भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा अजामिल को कैसे बचाया। तो सबसे छोटा बच्चा हमेशा घर में सबसे लाडला होता है वो। तो उस दिन से नारायण खाना खाया क्या तुमने? अरे नारायण की तरह, नारायण सो गया क्या? नारायण चलो आओ हम लोग दोनों खाना साथ में खाते हैं। चलो नारायण थोड़ा घूमने जाते हैं। अरे नारायण तुम्हारी बातें कितनी मीठी मीठी है। नारायण 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 नारायण। तो दिन भर अपने बच्चों के प्रति जो आसक्त था तो नारायण का नाम स्मरण करता था। ऐसे करते करते उसकी ज़िंदगी बीत गई, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि मैं बूढ़ापा मेरा बढ़ते जा रहा है और अभी मृत्यु आएगी। और एक दिन जब अजामिल पूरा बीमार होके चल नहीं पा रहा है, अपने बेड पे सोया है, तो वहाँ पे 3 खूंखार व्यक्ति आ गए। उनके जो बाल थे ऐसे खड़े थे, उनका चेहरा जो था वो कुछ अजीब चेहरा था, उनके दांत ऐसे पूरे बाहर आए थे, उनके नाखून थे, उनके हाथ ऐसे कुछ अजीब थे। और ये पास में आए और जब देखा अजामिल को, अजामिल इतना डर गया। अजामिल जोर से बोला नारायण, क्योंकि हमेशा अपने बेटे को ही बुलाता था, तो जीवा को आदत लग गई थी। जैसे हम दिन भर जो भी बोलेंगे वो आदत लग जाती है, तो उसको नारायण नारायण। तो जब अचानक से वो 3 लोग सामने आए तो उसके मुंह से जल्दी से नारायण निकला। तो इतने जोर से नारायण निकला, वहाँ अचानक से और 4 लोग आ गए। पहले 3 लोग थे और फिर 4 लोग आ गए। वो 3 लोग कैसे थे? एकदम बिभत्स थे, एकदम डरावने थे। और ये 4 लोग जो आए, ये चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लिए, विष्णु की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन विष्णु नहीं थे क्योंकि लक्ष्मी देवी नहीं थी उनके पास, लेकिन दिखने में पूरे विष्णु की तरह थे। और वो वहां पे पहुंचे और इन 3 लोगों को बोलते हैं रुक जाओ, क्या क्यों इसको पकड़ रहे हो आप?
तो अजामिल अभी देख रहा है कि ये क्या चल रहा है। उसके हृदय में से उसकी आत्मा को निकाल रहे थे, उतने में ये आए। तो अजामिल जस्ट अभी स्पेक्टेटर बन गया। अभी ये कुछ बोल रहे हैं, 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 वो सुन रहा है। तो इन्होंने पूछा, जो विष्णुदूत आए थे 4, उन्होंने पूछा क्यों इसको पकड़ रहे हो? तो बोले हम यमदूत हैं, आज तक हमारा रास्ता किसी ने रोका नहीं है और ये अजामिल महापापी है। आपको क्या मालूम है इस अजामिल ने क्या क्या पाप किए हैं? इस अजामिल ने हर रोज जितने भी पाप मुमकिन थे वो सारे किए हैं और इस अजामिल ने कभी कोई प्रायश्चित्त भी नहीं किया है। इस अजामिल को हम आज यमराज के पास लेके जाएंगे, जहाँ पे यमराज इसको सजा देंगे और इसका शुद्धिकरण होगा। तो विष्णुदूत बोलते हैं, अच्छा आप यमदूत हैं, आप धर्मराज के प्रतिनिधि हैं, तो सबसे पहले हमको कुछ सवाल हैं आपसे। सबसे पहला सवाल है, अगर आप धर्मराज के प्रतिनिधि हैं, पहले सबसे बताइए धर्म क्या है। फिर आप ये बताइए कि क्रिमिनल कौन है, किसको सजा होनी चाहिए और सजा देने की प्रक्रिया क्या है, और क्या सजा सबको होगी या कुछ गिने चुने लोगों को होगी। पहले ये सवालों के जवाब दीजिए, फिर हम मानेंगे कि आप यमदूत हैं। तो अगर हम बोलते हैं किसी को कि हम किसी के प्रतिनिधि हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हमको सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब अगर हम दे नहीं पाए तो हम केवल नाम के प्रतिनिधि हैं, असली प्रतिनिधि नहीं है। तो यमदूत बोलते हैं, वेदों में बताया है कि धर्म क्या है, वेद प्रणीहितो धर्मो, और वेदों में ये भी बताया है कि वेदों को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम अधर्म कर रहे हैं। तो बोलते हैं इस जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ होते हैं वो प्रशांत होते हैं, कुछ होते हैं वो चल विचल होते हैं, और कुछ होते हैं वो मूर्ख होते हैं। तो जो प्रशांत है वो कौन है? सत्वगुण में जो लोग हैं वो। चल विचल है वो कौन है? रजोगुण में है वो। और मूर्ख कौन है? तमोगुण में है वो। बोलते ये 3 प्रकार के लोग अपने अपने गुणों के अनुसार कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं। कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जो एक क्षण भर के लिए वो क्रियाहीन हो। गीता में भी श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं कश्चिद क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। तो श्री कृष्ण बोलते हैं जीवात्मा का स्वभाव है एक्टिव होना। कोई भी व्यक्ति अगर बोलेगा मैं तो चुपचाप यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन आपका मन एक्टिव है, आपकी बुद्धि एक्टिव है। अगर कोई बोलेगा मैं रात को तो पूरा इनएक्टिव रहता हूँ, तो रात को भी स्वप्न में आप क्या करते हैं? आप प्रवास करके आते हैं। कभी भी कोई भी क्षण एक जीवंत, एक जीता हुआ जीवात्मा कभी भी शांत नहीं रह सकता। तो इसलिए यमदूत बताते हैं हर जीवात्मा एवरी मोमेंट इज एक्टिव। अगर वो वेदों के अनुसार कर्म करेगा तो अच्छे कर्म हैं, अगर वो वेदों के विरुद्ध कर्म करेगा तो बुरे कर्म हैं। तो साधारण तौर पे जो रजोगुण और तमोगुण में जो लोग हैं उनसे बहुत सारे पाप होते रहते हैं। और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बोलते हैं एक व्यक्ति जब सो जाता है तो सपने में अपने आप को किसी और रोल में देखता है, और 6 घंटे 7 घंटे जो भी हम नींद लेते हैं हम ये समझते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं। तो समझो मैं सो गया और सपने में मैं एक समझो पुलिस ऑफिसर बन गया, तो 6 घंटे के लिए मैं कैसे बात करूंगा, कैसे चलूंगा, कैसे वस्त्र पहनूंगा, कैसे मेरा बर्ताव होगा, पुलिस ऑफिसर की तरह। अगले दिन मैं सोया और मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, तो उस 6 घंटों में मैं कैसे बिहेव करूंगा, जैसे मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। तो यमदूत विष्णुदूत को बोलते हैं अरे सिंपल सी बात है, जब हम सपने में जाते हैं तो सपने में हमको जो लगता है वैसा ही हम बिहेवियर करते हैं। वैसे ही बोलते हैं ये पूरा जीवन भी एक सपना है। आत्मा को जब एक शरीर मिलता है तो हमको लगता है मैं ही वो हूँ, और पूरे वो एक जीवन में हम भगवान से जो रिश्ता है वो भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कॉलेज प्रोफेसर हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, और उसी तरह से हम जीवन जीते हैं। लेकिन हम मूल कौन है? हम भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो तो हम भूल जाते हैं। तो जब हम ओरिजिनल हमारा रिश्ता जो है वो भूल जाते हैं और सपने में हम जो भी करते हैं वो सही है कि गलत है, वो तो झूठा है, वो तो कुछ काल के लिए है। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति सपने में कुछ अगर चिल्ला रहा है तो हम क्या करते हैं? आपके बगल में कोई आदमी सोया है और वो सपने में गया है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, तो हम क्या करेंगे? हम उसको नींद में से उठाएंगे। अगर कोई कहेगा कि मैं उसको पूछूंगा क्या हुआ,
तो बोलेगा बचाओ बचाओ, एक शेर मेरे पीछे भाग रहा है, बचाओ बचाओ। तो ऐसा नहीं करते ना, हम भी उसके बगल में सो जाएंगे और उस सपने में प्रवेश करेंगे और उस शेर को गोली मारेंगे, ऐसा नहीं करते ना। तो किसी के मन में अगर कोई बुरा सपना आया, उसका उपाय ये नहीं है हम भी उसके बगल में सो जाएंगे, उसके सपने में प्रवेश करेंगे और उस सपने में प्रवेश करके उसको मदद करेंगे। सबसे बढ़िया मदद ये नहीं है कि हम सपने में प्रवेश करें, सबसे बड़ी मेहनत है कि उसको सपना तोड़े। तो इसलिए कई बार हम जब अपने ही मन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो कोई लोग आके हमको मदद करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे मन में जो शंका है, तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ है, उसको ऐसे ऐसे सुलझाओ। तो उसकी तुलना कैसे हो जाती है, हम पहले एक सपना जी रहे हैं और उसमें हमको बहुत दुख हो रहा है, तो दूसरा आदमी उस सपने में प्रवेश कर रहा है और हमको बोल रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, और असली उसके ऊपर उपाय क्या है, वो सपना तोड़ना चाहिए, हमको जगाना चाहिए और बोलना चाहिए ना शेर है, ना कोई बाघ है, ना कुछ है, तुम अच्छे से यहाँ पे सोए हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वैसे ही साधु संत हमको आके क्या बोलते हैं, तुम ज़्यादा उस सपने में अंदर मत जाओ, तुम वो नींद से उठ जाओ और माता और पिता से तुम्हारा जो रिश्ता है वो जोड़ने की कोशिश करो। तो ये सब वो यमदूत विष्णु दूतों को बता रहे हैं। तो विष्णु दूत बोलते हैं सबसे बड़ा अनर्थ आज यहाँ पे हो रहा है। क्या अनर्थ हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई प्राणी किसी मालिक का है तो जब वो प्राणी सोया है तो वो सोचता है कि ये मालिक मेरी रक्षा करेगा, और अगर मालिक ही चाकू लेके उस प्राणी का गला काटेगा तो बेचारा प्राणी क्या करेगा। तो बोलते हैं यमराज, और आप यमराज के प्रतिनिधि हैं, आपको मालूम होना चाहिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये जो अजामिल ब्राह्मण है इसने 88 साल तक पाप किया है, लेकिन आपने पूरे धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं हैं। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है तो एक एक नाम स्मरण करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और ये व्यक्ति कितने सालों से नारायण नारायण बार बार जप कर रहा था। तो शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हारणम हरेर तावत कर्तुम न शक्नोति पातकी पातकम नरः। इस श्लोक में क्या बताया, एक हरि नाम में कितनी शक्ति है पाप धोलने की, उतनी शक्ति है यावत कर्तुम न शक्नोति। एक पापी आदमी पूरी जिंदगी में उतना पाप कर नहीं सकता है जितनी पाप धोने की शक्ति एक नाम में है। तो सवाल उठता है, अगर एक नाम में इतनी शक्ति है तो बस एक नाम हम लोग बोल देंगे कृष्णा गोविंदा, हो गया। लेकिन वो नाम कैसे होना चाहिए, वो नाम पूरी तरह से ध्यान लगा के होना चाहिए। तो हम जो हर रोज नाम जप करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। हम जो हर रोज नाम जप करते हैं उसका एक ही फायदा है, इस जिह्वा को आदत लगेगी कृष्णा की नाम लेने की, गोविंदा की नाम लेने की, बालाजी की नाम लेने की। और जब मृत्यु के समय, क्योंकि जिह्वा को आदत है, तो उस समय हम लोग बोले अरे यहाँ वहाँ अभी कुछ डॉक्टर वॉचमैन ये नहीं चिल्लाएंगे हम। एक तोता था, उस तोते को उसकी माँ ने, उसकी मालकिन ने सिखाया, बोलो कृष्णा बोलो। तो तोता बोलता था कृष्णा कृष्णा, उसको इतना ही आता है, बोलो कृष्णा कृष्णा, ऐसा बोलता था। तो सबको बताती थी वो मालकिन, देखो मेरा तोता कितना अच्छा है, हर रोज हरि नाम लेता है। एक दिन बिल्ली आई और बिल्ली ने उसका गला पकड़ लिया, करने लगा, तभी उसने कृष्णा नहीं बोला। तो उसको सिर्फ बोला था कि मुंह से बोलो, उसको मालूम नहीं वो क्या है। तो जब बिल्ली ने पकड़ा, जब तकलीफ आ गई तो कृष्णा का नाम नहीं लिया उसने। लेकिन मनुष्य को ये समझ में आता है कि कृष्णा का नाम क्यों लेना चाहिए। तो मृत्यु के समय अगर हमको कृष्णा का नाम लेना है तो उसके लिए ज़िंदगी भर हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सबके बच्चे हैं घर पे, उन्होंने कोई ना कोई एग्ज़ाम तो दी होगी, 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम होगी, 12th की होगी, कोई IIT नीट कोई तो होगी। उस एग्ज़ाम के लिए अगर वो बोले माँ कल मेरी एग्ज़ाम है, अभी आज रात को 10 बजे मैं इतना जम के पढ़ूंगा, आप देखना मैं फर्स्ट आ जाऊंगा एग्ज़ाम में। आप में से कितने लोग मानेंगे वो? आप लोगों ने बेटा वो एग्ज़ाम में अगर पास होना है ना 6 महीने से तैयारी करनी पड़ती है, और जब 6 महीने से तैयारी करोगे तो स्ट्रेस में नहीं रहोगे और अच्छे से लिख पाओगे। वैसे ही भगवान और साधु संत हमको बता रहे हैं, अगर आप सोचेंगे एक नाम से सब कुछ धुल जाएगा
तो जैसे ही मृत्यु आएगी मैं बोला कृष्णा, हो गया। लेकिन उस समय वो नाम याद आने के लिए इसको आदत चाहिए। अगर आज हम सुरक्षित हैं, आज आजू बाजू में कोई चोर नहीं है, कोई नहीं है, आज हमारी तबीयत जो है वो अच्छी है, कुछ किसी को हार्ट का कुछ दर्द हो रहा है, अभी किसी को कुछ हो रहा है, ब्लड प्रेशर कुछ हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया कुछ हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, अच्छी हमारी दोपहर को प्रसाद लेके अपने अपने घर पे खाना खा के हम लोग आए हैं, पेट भी भरा हुआ है, प्रसन्न है, शरीर भी अच्छा है, यहाँ सुरक्षित वातावरण में बैठे हैं, ऐसे अच्छे परिस्थिति में भी अगर हम हरि नाम नहीं ले पाएंगे तो सोचो मृत्यु के समय पे अगर सामने कोई चोर है, डरावना ऐसे चाकू लेके हमको मार रहा है, गले की चेन निकाल के लेके जा रहा है, हमारे साथ कोई चोरी हो रही है, हम कहीं कार में जा रहे हैं, सामने से एक ट्रक आ रहा है और समझ गए अभी एक्सीडेंट होने वाला है, क्या हम उस डरावनी परिस्थिति में जब अगल बगल में सब डेंजर है, क्या उस समय हम हरि नाम ले पाएंगे? हम आज अच्छी परिस्थिति में भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, जब हमारी हड्डियां टूटी हैं एक्सीडेंट में, उस समय इतना दर्द होता है। कभी आपको कुछ कटिंग हुआ कभी कुकिंग करते समय? उस समय क्या भगवान की याद आती है? जब हमारा मोबाइल फ़ोन गुम जाता है, तो जब एंग्जाइटी होता है तो उस समय भगवान की याद आती है? एक मोबाइल फ़ोन है, वो 20,000 30,000 का मोबाइल फ़ोन है, वो 5 मिनट के लिए कहीं यहाँ वहाँ घूम गया, हम इतने विचलित हो जाते हैं। सोचिए मृत्यु के समय पे सारे आपके जितने भी बंगले हैं, आपके जितने भी फ्लैट है, आपकी जितनी भी ज़मीन है, आपके जितने भी लॉकर हैं, आपके जितने भी सोने के जेवर हैं, आपके जितने भी आईफोन हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है एक क्षण में। जितनी भी अंगूठियां हैं, जितने भी जेवर हैं, जितने भी तिजोरी की चाबी है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। एक फ़ोन हमारा जब घूम जाता है, हम लोग खाना नहीं खाते। एक लड़के को अगर किसी ने कुछ बोल दिया, वो बोलता है अभी मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं डिस्टर्ब हो गया करके। क्या किया? उसको लड़की ने बोल दिया मैं तुमसे बात नहीं करूंगी करके। और मृत्यु के समय पे हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, मुंह सूख जाता है, हड्डी टूट जाती है, उस समय भगवान का नाम ले पाएंगे? तो जो लड़का 6 महीने पढ़ाई करेगा वो एग्ज़ाम के दिन अच्छे से पेपर लिख पाएगा। तो हम में से जो लोग आज से सोचेंगे कि नहीं भगवान का नाम लेना चाहिए, आज से हमारी जीवा को आदत लगानी चाहिए, वो मृत्यु के समय पे जब हमारी परीक्षा होगी उस परीक्षा में हम पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो भगवत धाम जाने के लिए कितना नाम बोलना चाहिए? एक। तो अजामिल ने क्या किया, मृत्यु के समय पे जब वो यमदूत आए तो बेचारा बहुत डर गया और डरी हुई परिस्थिति में उसने जोर से बोला नारायण। तो जब नारायण बोला, उसके मन में कौन से विचार हैं? क्या वो पैसे के बारे में सोच रहा है? क्या वो IPL मैच के बारे में सोच रहा है? क्या वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोच रहा है? क्या वो अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में सोच रहा है? क्योंकि डर गया ना एकदम, और बचपन में उसको बताया था नाम लेना चाहिए करके। तो डरी हुई परिस्थिति में उसने सब कुछ जितने भी विचार थे वो सारे विचार उसने छोड़ दिए और केवल उसने अपने पुत्र को बुलाया, उसने भगवान को नहीं बुलाया। लेकिन उसका सौभाग्य ये था कि उसके बेटे का नाम था नारायण। तो सोचो, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगद्धाम किम उत श्रद्धया गृणन। ये अजामिल जो है, ये जिंदगी भर उसने नाम नहीं लिया, सिर्फ बच्चा पैदा होने के बाद में उसने नाम लिया। एक बात। दूसरी बात, उसने जब नाम लिया तो बेटे को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया। तीसरी बात, उसने श्रद्धापूर्वक नाम नहीं लिया क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि हरि नाम की महती क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी हम सबको सवाल पूछ रहे हैं, उसने सिर्फ आखिरी में नाम लिया, अगर हम जिंदगी भर नाम लेंगे तो। उसने तो श्रद्धा से नाम नहीं लिया, अगर हम श्रद्धा से नाम लेंगे तो। उसने अपने बेटे को बुलाया, अगर हम भगवान को याद रख के भगवान का नाम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अगर अजामिल को कुछ देर नाम लेने से, बिना श्रद्धा नाम लेने से, बेटे को पुकारने से वैकुंठ दे दिया भगवान ने। तो अगर हम श्रद्धापूर्वक पूरी जिंदगी नाम लेंगे और भगवान को स्मरण करेंगे तो हमको क्या देंगे भगवान? तो इसलिए
विष्णुदूत यमदूत को बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप यमदूत हैं, आप धर्मराज के प्रतिनिधि हैं, आप धर्म नहीं जानते। इस व्यक्ति ने नारायण 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 जप किया है, इसलिए बार बार जप करने से इसके जितने भी पाप थे वो धुल गए। और विशेष जो लास्ट में उसने नाम लिया, उससे जितने भी उसके पिछले कई कई जन्मों के पाप थे वो भी धुल गए। और फिर विष्णुदूत भी उदाहरण देते हैं, बोलते हैं अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको नहीं मालूम कि इसमें दवाई है, लेकिन अगर उसने गलती से दवाई पी ली, उसको नहीं मालूम है दवाई है, तो क्या वो दवाई काम करेगी, क्या वो दवाई काम नहीं करेगी? वो दवाई में क्या क्या है वो मालूम होना चाहिए क्या? तो इसलिए बोलते हैं, शास्त्रों में बताया है, जितने भी बुरे संस्कार हैं, जितने भी बुरे विचार हैं, उसके ऊपर एक ही उपाय है, वो है हरि नाम। आपको पता हो या आपको पता नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको उसकी महिमा मालूम हो। अगर आपको मालूम नहीं है फिर भी आप, कैन वी डू दिस लेटर, बाद में कर सकते हैं सब। तो हरि नाम की इतनी महिमा है, अगर आपको मालूम भी नहीं है कि हरि नाम कितना विशेष है, लेकिन फिर भी हरि नाम की दवाई आपकी बीमारी के ऊपर काम करेगी। और फिर विष्णुदूत बोलते हैं, यमराज फिर ये विष्णुदूत ये सब बोलते हैं, और फिर वो अजामिल है, इसको तो बांध के रखा है और यमदूत लेके जा रहे हैं। तो यमदूतों के सामने विष्णुदूत जाके उसका जो भी बंधन है वो सब खोल देते हैं। और यमदूत बेचारे आज तक उनकी ज़िंदगी में उनको किसी ने रोका नहीं है। जैसे पुलिस है, पुलिस कहीं भी जाता है तो पुलिस को कोई रोक सकता है? हम और आप रोक सकते हैं कभी? तो पुलिस अगर देख रहा है एक आदमी ऐसे भागते हुए जा रहा है और उसके पीछे 10 लोग जा रहे हैं और बोले मारो 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 करके, समझो आपने देखा ऐसा दृश्य, एक आदमी है भागते हुए जा रहा है और उसके पीछे 10 लोग जा रहे हैं, मारो मारो, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? हाँ, शायद वो चोर है और उसके पीछे पब्लिक लगी है। तो एक बार एक पुलिस ने ऐसे देखा और पुलिस ने जीप पे बैठे और फास्ट लेके गए और उस आदमी को पकड़ा और उसको बहुत मारा। वो बोले सुनो सुनो, मारा मारा मारा। और ये जो 10 लोग थे जो पीछे आए थे, वो पुलिस को देख के भाग गए। तो ये पुलिस सोच रहा है, अरे अगर ये चोर है और ये चोर के पीछे 10 लोग थे और मैंने वो चोर को पकड़ लिया, तो ये 10 लोग क्यों भाग गए? तो फिर चुप बैठे। बोले क्या है? बोले मैं पुलिस हूं, मैं वो चोर को पकड़ रहा था, लेकिन वो चोर ने बाकी सारे चोर को बुला लिया और मेरे ऊपर आक्रमण किया, तो मैं तुम्हारे जीप के तरफ भाग के आ रहा था कि तुम लोग साथ में आओ और हम लोग वो चोर को पकड़ेंगे, तो तुमने मुझे ही पकड़ लिया। तो कभी कभी गलती होती है ना, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस कभी कभी गलती करके, उसको मालूम नहीं कि ये अपना ही आदमी है पुलिस से करके, तो कभी कभी जब पुलिस से गलती होती है तो उसको कौन सुधार सकता है? हम और आप नहीं सुधार सकते हैं। कभी कभी ना प्लेन क्लोथ्स में सीआईडी के लोग रहते हैं। पुलिस का तो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन सीआईडी के लोग, सीबीआई के लोग हैं। तो कभी कभी समझो एक सीबीआई का आदमी है, सीक्रेट सर्विसेज, वो घूम रहा है और उसको अगर लोगों ने पकड़ लिया तो वो अगर बैच दिखाएगा तो पुलिस किसको बचाएगा? उसको बचाएगा ना। तो वैसे सीआईडी ऑफिसर कैन करेक्ट पुलिस ऑफिसर, यू एंड मी कैन नॉट करेक्ट पुलिस ऑफिसर। तो आज तक ये जो यमदूत है ये पुलिस ऑफिसर जैसे कहीं भी जाते थे, किसी भी को चोर को उठा लेते थे और यमराज के पास लेके जाते थे और जेल में डाल देते थे उसको। आज सीआईडी ऑफिसर के साथ पहली बार पाला पड़ा। तो सीआईडी ऑफिसर बोल रहा है ये क्रिमिनल नहीं है, ये साफ है। बोलते अरे देखो कितना कितना पाप किया है, लेकिन नारायण 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 जप करने से वो साफ हो चुका है, अभी उसको आप पकड़ नहीं सकते। तो बेचारे यमदूत फर्स्ट टाइम पुलिस ऑफिसर को किसने रोक दिया तो बेचारे बहुत दुखी हो गए। तो यमराज के पास गए और बोले आप ही है ना सबसे बड़े बॉस, आज तक आपने हमको हमेशा दिया, जाओ ये एड्रेस पे एक आदमी रहता है, उसको पकड़ के लेके आओ। और हम लोग जाते थे, कोई हमको रोक नहीं पाया। आज हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, ये 4 विष्णुदूत आए और उन्होंने हमको बोला इसको पकड़ने का नहीं, तो कौन है बॉस? आप है ना बॉस। तो यमराज बोलते हैं मैं, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी, हम सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम कैसे हैं? हम जैसे एक प्रदेश में बहुत सारे कोर्ट होते हैं और उस कोर्ट में एक एक जज होता है। तो जज अनेक हो सकते हैं, लेकिन जज के ऊपर राजा केवल एक ही होता है। तो बोलते हैं हम सब देवता, हमारा बहुत ऊंचा स्थान है,
लेकिन हम सब एक एक जज की तरह है। हमारे पास कोई आता है तो हम उसको माफ़ भी कर सकते हैं और हम उसको सज़ा भी दे सकते हैं, लेकिन हम सब के ऊपर एक राजा है, वो है नारायण। तो आज आपका बहुत बड़ा भाग्य है, आज तक आपका नारायण और नारायण के भक्तों से कभी पाला नहीं पड़ा था। आज आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, नारायण के भक्तों को आप देख पाए अपनी आँखों से। और फिर यमराज बोलते हैं कि क्योंकि भगवान इस पूरी सृष्टि में सब जगह पे है, तो सब जो नियम बनाए हैं वो हमने नहीं बनाए हैं। हम तो नियमों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन नियम किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाया है। तो जिसने नियम बनाए हैं वो नियम तोड़ सकता है। जब चीफ मिनिस्टर की गाड़ी जाती है तो रेड सिग्नल पे रुकती है क्या? क्यों नहीं रुकती है? क्यों? वो पूरे देश के राजा है, उस चीफ मिनिस्टर इज द हाईएस्ट। तो उन्होंने नियम बनाए हैं, तो उनको नियमों को पालन करना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अगर भगवान की कोई शरण लेता है, क्योंकि भगवान ने सारे नियम बनाए हैं, अगर भगवान चाहते हैं तो भगवान उस व्यक्ति के लिए उस नियम को तोड़ सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस कभी रुकती है क्या रेड सिग्नल में? और अगर नो एंट्री है, उधर से दूसरी कोई गाड़ी आएगी तो उसको पुलिस फाइन करेगा, और एम्बुलेंस आएगी तो उसको कभी फाइन नहीं कर। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने बताया जैसे मेरी गाड़ी को कोई रूल्स नहीं है, वैसे एम्बुलेंस को भी कोई रूल नहीं है। कौन डिसाइड करेगा ये? क्या आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरी गाड़ी को भी नो रूल्स कर दो करके? नहीं कर सकते। वो डिसाइड करेंगे। तो नारायण ने क्या डिसाइड किया है? ये सब मेरे नियम हैं, और जो भक्त मेरा नाम स्मरण कर रहे हैं उनके लिए जैसे मेरे लिए नियम लागू नहीं होते हैं, वैसे उनके लिए भी नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये यमराज आज यमदूतों को बता रहे हैं। और फिर यमराज बताते हैं, आज से हे यमदूतों हमेशा याद रखना, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग भगवान का नाम स्मरण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आना। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चित्तस्न स्मरति तच्चरणारविंदम। क्या बोल रहे हैं? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसकी जिह्वा ने अपने जीवन में एक बार भी नारायण का नाम नहीं लिया है। चित्तस्न स्मरति तत्चरणारविंदम। जिसने अपने हृदय में एक बार भी भगवान के चरणों का स्मरण नहीं किया है। शिरो न नमता यद एकदापि। जिसने भगवान के सामने एक बार भी अपना सिर नहीं झुकाया है। तन आन यद्भम असत अकृत विष्णु कृत्यान। उन सब लोगों को लेके आओ। अगर किसने एक नाम स्मरण नहीं किया, एक बार नमस्कार नहीं किया है, और एक बार अपने हृदय में भगवान को याद नहीं किया है, ये सब लोगों को मेरे सामने लेके आओ। और आज के बाद में विष्णु भक्तों को कभी मेरे सामने मत लेके आना। तो उस दिन से सारे लोग यमदूतों को डरते हैं, और यमदूत वैष्णव को डरते हैं। क्योंकि वैष्णव को अगर गलती से लेके जाएंगे तो यमराज बोलेंगे, तुमको मैंने बताया था अजामिल की स्टोरी में कि वैष्णव को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यमराज बोलते हैं क्योंकि वैष्णव भगवान के ऊपर निर्भर जीवन जीते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन रहता है। सुदर्शन चक्र हमेशा वैष्णव के प्रति घूमता रहता है, और वैष्णव को कभी कुछ तकलीफ नहीं होती है। तो अगर यमदूतों ने किसी वैष्णव को तकलीफ दी तो वो सुदर्शन चक्र उसको तकलीफ देगा। उसके लिए एक अलग कहानी है। 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की कहानी आती है। अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे, और उनके ऊपर गुस्सा हो गए एक साधु दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि इतने विरक्त साधु हैं, उनको कुछ भी आसक्ति नहीं है, वो वस्त्र भी नहीं पहनते, इतने ऊंचे स्थान पे है। लेकिन एक बार इस गृहस्थ राजा के ऊपर गुस्सा हो गए और बोले तुमको मरना पड़ेगा, और उन्होंने एक राक्षस को पैदा किया। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया? अम्बरीश महाराज ने तलवार नहीं निकाली, अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ा और भगवान को स्मरण किया। तो जैसे ही भगवान को स्मरण किया, भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पे आया। सबसे पहले उस राक्षस को मारा, और फिर दुर्वासा मुनि को मारने के लिए गए। तो दुर्वासा मुनि बोले मैं तो साधु हूं, मुझे क्यों मार रहे हैं? बोले आप साधु हैं, लेकिन आपने मेरे भक्त को तकलीफ दी। तो सुदर्शन चक्र वो दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। तो इसलिए ये सब कहानी होने के बाद में जो यमराज हैं वो बोलते हैं आज के बाद आप याद रखना कि जो भी भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं उनको कभी तकलीफ मत देना। तो विष्णु दूतों ने वहाँ पे अजामिल के सब वो रस्सी वगैरह है जो खोल दिए, और अजामिल ने ये पूरा संभाषण सुना था। तो उनको अपने मन में एक समझ में आया
बहुत उनको पश्चाताप हुआ। बोले मैंने ज़िंदगी भर शुरुआत में भगवान की सेवा की, लेकिन अपनी आँखों की वजह से, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होने की वजह से मैं कितना पतित हो गया। मैंने कितनी खराब ज़िंदगी जी। एक वेश्या को मैंने घर पे लाया, अपनी पत्नी को मैंने बाहर निकाल दिया, अपने माता पिता को मैंने बाहर निकाल दिया। क्यों? कुछ क्षणों के आनंद के लिए। और मेरी संस्कृति को मैंने जैसे मार दिया। और आज केवल मैं कुछ नाम जो लेता था उसकी वजह से भगवान मुझे नहीं भूले और विष्णु दूतों को उन्होंने भेज दिया। आज से मैं सुधर जाऊंगा। आज से मैं मेरे जितने भी बुरे विचार हैं, बुरे मेरी जीवन शैली है, सबको मैं त्याग दूंगा। ऐसे करके उसी स्थान से अजामिल हरिद्वार के लिए चले गए। और हरिद्वार में उन्होंने एक विष्णु मंदिर ढूंढ के निकाला और उस विष्णु मंदिर में परमानेंटली रहने लगे। और उस विष्णु मंदिर में बोलते हैं मुझे जो भी कुछ छोटी मोटी जो भी सेवा है वो दे दो, मैं यहीं पे रहूँगा। और 12 वर्षों तक उस विष्णु मंदिर में, हरिद्वार में अजामिल ने तपस्या की, जो भी तपस्या हो सकती थी वो की। और 12 वर्षों के बाद में एक वैकुंठ विमान आया। उस वैकुंठ विमान में 4 विष्णुदूत थे। वो कौन थे मालूम है? वही थे जो बचाने आए थे। उन्होंने पहचान लिया उनको। और उस वैकुंठ विमान में उन 4 विष्णुदूतों ने अजामिल को बिठाया और अजामिल को भगवत धाम लेके गए। और जब उन्होंने उनके हाथ छोड़े तो अजामिल को लगा अभी इनको मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे नरक जाने से बचा लिया करके। तो जब देखा उन्होंने विष्णुदूतों के प्रति तो विष्णुदूत गायब हो गए। उनको धन्यवाद कहना था, आपने मेरी जान बचा ली। मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन धन्यवाद स्वीकारने के लिए वो विष्णुदूत वहाँ रुके नहीं। तो इसलिए अजामिल को और बुरा लगा। जिन्होंने मुझे बचाया वो धन्यवाद सुनने के लिए भी रुके नहीं, और मैं पूरी ज़िंदगी भगवान को कभी धन्यवाद बोल नहीं पाया। तो हम धन्यवाद कैसे बोलेंगे भगवान को? 3 प्रकार के धन्यवाद होते हैं। एक होते हैं व्हेन यू एक्सप्रेस इट विथ योर वर्ड्स। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम अपने मुख से उसको बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए ऐसे किया। उसके ऊपर है हम जो शब्द बोलते हैं वो कितने क्षणों के लिए हैं? 5 क्षणों के लिए, 10 क्षणों के लिए। उसके बाद में कभी कभी वो व्यक्ति भी भूल जाता है और हम भी भूल जाते हैं। उसके ऊपर है कोई वस्तु देना। तो समझो किसी के प्रति हमको धन्यवाद कहना है तो उसके उपयोग में आने वाली कोई वस्तु हम उसको देंगे और बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको ये वस्तु देना चाहता हूँ। तो जब भी वो वस्तु को देखेंगे तो उनको याद आएगा इन्होंने मुझे वस्तु दी थी, है कि नहीं? तो वस्तु भी कितने समय चलेगी? कुछ सालों के लिए चलेगी। उसके ऊपर एक धन्यवाद है। वो धन्यवाद क्या है? हम अपने जीवन को ऐसा उसको शेप दे कि उस व्यक्ति को प्रसन्न करें। तो अजामिल ने सोचा मैं तो यमदूतों को जिनको रोक दिया विष्णु दूतों ने, तो विष्णु दूतों को मैं थैंक यू बोल सकता था, लेकिन वो तो भाग गए, तो मैं उनको मुंह से नहीं बोल पाया। अभी विष्णु दूतों को मैं वस्तु क्या दूँ उनको धन्यवाद बोलने के लिए? लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, जिनको मुझे धन्यवाद बोलना है उनको पसंद आए ऐसे मैं जीवन शैली स्वीकार कर सकता हूँ। तो विष्णु दूतों को कैसी जीवन शैली पसंद आएगी? मैं अगर खुद विष्णु भक्त बनूँ तो इसलिए उन्होंने 3rd लेवल। सो 1 इज यू स्पीक ए थैंक यू, 2nd इज यू गिफ्ट ए थैंक यू, एंड 3rd इज यू लिव ए थैंक यू। तो आपका जीवन ही थैंक यू बन जाता है, आपका जीवन ही धन्यवाद बन जाता है। वो सबसे उच्च थैंक यू है। तो इसलिए अजामिल ने सोचा मैं मेरे जीवन को परिवर्तन कर दूंगा। और फिर 12 साल उन्होंने जो जीवन को परिवर्तित कर दिया, उसके बाद में अजामिल भगवत धाम चले गए। तो ये सब कहानी बोलने के बाद में हमारे मन में विचार आ सकता है ऐसा, ये कृष्णा, गोविंदा, राम, नरसिम्हा, नारायण, ये इतने 4 अक्षरों में इतनी शक्ति है कि मेरे सब पाप धुल जाएंगे। वो पाप करने के लिए मुझे कितना प्लानिंग करना पड़ा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना प्लानिंग करना पड़ा, कितना समय गया, कितना एनर्जी गई, और उसको नष्ट करने के लिए केवल इतना ही लगता है। आपको मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। जंगल में 100 हिरन है, डियर, और घास खा रहे, और वहाँ पे शेर आके होता है ऐसा करता है, कितने हिरन बच गए? तो शास्त्रों में ये उदाहरण दिया है, एक शेर की दहाड़ से सारे हिरन भाग जाते हैं। सिंह त्रस्तैर इव मृगा,
सिंह को जब आवाज़ आती है तो सारे मृग भाग जाते हैं। चलो, हमारे मंदिर के सामने एक पेड़ है, वो पेड़ पे 100 कौवे हैं, काव 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 खराब आवाज़ कर रहे हैं और हमारी कथा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं बाहर जाऊंगा और एक पत्थर मारूंगा, कितने कौवे बचे? सब भाग जाएंगे। तो अगर भौतिक जगत में ये पॉसिबल है, ऐसा जोर से करूंगा तो सब भाग जाते हैं। अगर एक दहाड़ लगाता है शेर तो सारे हिरन भाग जाते हैं। अगर जंगल में आग लगती है, कितने सांप और कितने बिच्छू बच जाते हैं? सब खत्म हो जाता है, क्योंकि सांप और बिच्छू भाग नहीं पाते। समझो कुछ हिरन वगैरह हो तो दौड़ दौड़ के चले जाते हैं। अग्नि में सांप और बिच्छू कभी नहीं बचते। तो भगवान के नाम की अग्नि जब लगती है तो उसमें सांप और बिच्छू नहीं बचते। तो ये तो आधी स्टोरी हो गई केवल कि भगवान के नाम से हमारे पाप धुल जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट द रियल स्टोरी। रियल स्टोरी ये है कि भगवान का नाम लेने से केवल पाप नहीं धुलते, हमारे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण हो जाता है। हमारा हृदय में समाधान का अनुभव होता है। हमको लगता है कि मेरे जीवन में एक दोस्त अभी मेरा है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। एक सुखद अनुभव होता है। तो एक हो गया कि मेरे हृदय में जो अग्नि थी वो नष्ट हो गई, बट दैट इज़ ओनली हाफ ऑफ द स्टोरी। रेस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो इसलिए एक सुंदर श्लोक है पुराणों में, बोलते हैं पाप अनलस्य दीप्तस्य माँ भवन्तु भयम नरः। पाप अनलस्य दीप्तस्य मतलब पाप की अग्नि में तुम जो जल रहे हो, माँ भवन्तु भयम नरः, मत करो, आप डरो मत इस अग्नि से। क्यों? गोविंद नाम मेघो घैर नष्ट बिंदु न नष्ट नीर बिंदु प्रया। बोलते हैं गोविंद के नाम जो है ना, गोविंद कैसे हैं? काले हैं, सावले हैं, एक मेघ की तरह है। मेघ क्या करता है? पानी देता है। तो गोविंद नाम मेघो घैर, बहुत सारे मेघ है, बहुत सारे बादल है गोविंद के, उसके नीर बिंदु, उसका जो पानी है उसका एक बिंदु भी अगर आपके ऊपर गिरेगा तो सारी अग्नि नष्ट हो जाएगी। क्यों? वो साधारण बादल नहीं है, वो गोविंद है। गोविंद के पास कितनी शक्ति है? कल हमने देखा, इस उंगली पे इतने से उन्होंने एक पर्वत उठा लिया। तो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, गोविंद कर सकता है। इसलिए हमको सारे शास्त्र और विशेष रूप से शुभदेव गोस्वामी हमको एक ही विनती कर रहे हैं। हमको बोल रहे हैं हम पुण्यवान हैं, हम पापी हैं, हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम बहुत बुरा जीवन जी रहे हैं, हमारा इतिहास अच्छा है, हमारा इतिहास बुरा है, जो भी है, लेकिन हमको बार बार एक ही विनती कर रहे हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। बोलते हैं कलयुग में जहाँ पे सब जगह पे सब खराब चीज़ चल रहा है, कहाँ हमको एक सज्जन मिलता है? तो कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। तो हमको एक ही विनती कर रहे हैं, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सत्ययुग में जो ध्यान से प्राप्त होता था, त्रेता युग में जो बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता था, द्वापर युग में मूर्ति पूजा करने से जो प्राप्त होता था, कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान के नाम के कीर्तन से वही प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने नाम से पूरी तरह से अभिन्न है। तो आखिर में शुभदेव गोस्वामी ने पूरी स्टोरी बताने के बाद में एक बात कही, परीक्षित तुमको ऐसा लग सकता है कि मैंने कुछ बनावटी कहानी सुनाई, तो शुभदेव गोस्वामी जैसे साधु भी एक प्रमाण देते हैं। बोलते हैं मलय पर्वत पे जब अगस्त्य ऋषि रहते थे और अगस्त्य ऋषि भगवान की पूजा करते थे, तो एक बार मैं उनको मिला था और तभी मैंने उनको पूछा था कि हरि नाम के बारे में कुछ बताए। तो अगस्त्य ऋषि भगवान की मूर्ति की पूजा करते करते मुझे ये स्टोरी बताए हैं। तो अगस्त्य ऋषि कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने जो भी बोला है, डोंट फील इट इज़ एन एग्जैजरेशन। एक हरि नाम से सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक पवित्र हरि नाम के लिए हमको ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन जब भी कभी हो रहा है, हमको उसमें उत्साह से भाग लेना चाहिए, और इसी से हम अपने जीवन में बालाजी, कृष्ण, गोविंद, राम, नरसिम्हा को
अपने साथ आज जब जाएंगे तो अपने साथ लेके जा सकते हैं। जब भी आप प्रवास कर रहे हैं, समझो बम्बई के बाहर कहीं गए हैं, आप दर्शन को नहीं आ सकते बालाजी के, लेकिन अगर आप बालाजी का नाम ले रहे हैं तो बालाजी आपके साथ में है। पहले जो फ़ोन होते थे वो कैसे होते थे, वो वायर वाले फ़ोन होते थे, है ना। फिर बाद में ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई तो उनको समझ में आया फ़ोन घर पे नहीं रह सकता, अभी उसको मोबाइल बनाना पड़ेगा। तो वैसे पहले भगवान जो थे वो स्थिर थे मूर्ति के रूप में। फिर भगवान ने सोचा अभी लोग बहुत भागते रहते हैं तो मुझे मोबाइल बनना पड़ेगा। तो भगवान अभी हरि नाम के रूप में, माला के रूप में मोबाइल बन गए। बोलते अभी लोगों को मोबाइल अच्छा लगता है तो मैं भी मोबाइल बन जाता हूँ। तो हम कभी भी प्रवास कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो हमेशा मुख पे गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना हरि नाम अगर करेंगे तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो एक जस्ट मेरी लास्ट अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे वल्लभ विद्यालय है, वहाँ पे हर मंगलवार को एक कार्यक्रम होता है। वहाँ पे ऐसी कथा हमेशा आपको सुनने को मिलेगी। तो हमारे जो नित्य कृष्ण प्रभु हैं ये वहाँ के इंचार्ज है, और वहाँ पे मेरे जैसे एक दूसरे भक्त हैं तरुण गौरांग प्रभु करके आते हैं, वो मेरे से भी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं और उनकी आवाज़ इतनी सुंदर है, हमेशा हारमोनियम लेके कीर्तन करते हैं। मुझे वो सब नहीं आता है। तो अगर वो मंगलवार के कार्यक्रम में आप जाएंगे आपको सुमधुर कीर्तन सुनाई भी देगा। मुझे तो वो सब आता नहीं है, और कथा भी बहुत सुंदर करते हैं। तो आप सबसे विनती है अगर पॉसिबल है एवरी ट्यूसडे 7 o'clock इधर वल्लभ विद्यालय जो है पास में, वहाँ पे आइए और हर मंगलवार को अपने जीवन में कथा और कीर्तन का अनुभव कीजिए। और बालाजी मंदिर में आके इतना बहुत अच्छा अन्न ब्रह्म प्रसाद पाइए। और सबके प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता। आप श्रोता लोग हर रोज़ शाम को यहाँ पे आते हैं और मुझे बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। गीता मैडम यहाँ पे खुद आती है और तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के प्रतिनिधित्व के रूप में सुरेश जी जो मैनेजर हैं, इनके प्रति भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। और विशेष रूप से अन्वया माता जी हैं, इनके मन में एक इच्छा थी कि पुरुषोत्तम मास के समय पे हमको हरि कथा का कुछ प्रोग्राम करना चाहिए ताकि लोगों को हरि कथा मिले। तो उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी, तो वो आए यहाँ पे मंदिर में, उन्होंने यहाँ से बात किया और यहाँ के जो भक्त थे उन्होंने भी सहकार्य किया। तो ऐसा करके लास्ट पर्सन टू गेट इन्वॉल्व इज़ मी, लेकिन फर्स्ट पर्सन इज़ अन्वया माता जी, सेकेंड पर्सन इज़ गीता माता जी, और मैं लास्ट पर्सन हूँ। तो बहुत बहुत आभार अन्वया माता जी को, बहुत बहुत आभार टीटीडी को, बहुत बहुत आभार गीता माता जी को, और सबसे ज़्यादा बहुत बहुत आभार आप सबको। तो आप सबको मैं विनती करता हूँ कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह से मैं जो आज आपको बोल रहा हूँ वो हरि नाम मैं खुद भी अच्छे से करूँ। मैंने भागवतम में जो लिखा है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं तो एक पोस्टमैन हूँ, मैं कहाँ खुद अच्छा हरि नाम करता हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन पोस्टमैन क्या करता है, खत ला के दे देता है। तो वैसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने जो खत लिखा आप लोगों के लिए वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे कि अरे 7 दिन आपने हमको कृष्ण के बारे में बताया, तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपका आशीर्वाद लेके मेरे जीवन में भी कुछ परिवर्तन होगा, मैं भी कुछ हरि नाम करूँगा और मेरा जो पापी जीवन है वो भी धुल जाएगा। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी अच्छा हरि नाम करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, जय श्री बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Namo Vikinesaya. Namo Vikinesaya. After which one or two more announcements and we start singing. We Govinda Bhajana. Namo Vikinesaya. तो पहला सवाल आपने जो बोला कि जब बीज के रूप में माँ के गर्भ में कोई जीवात्मा आता है तो एक कैप्सूल की तरह है और उसमें सब प्री प्रोग्राम्ड है ना। तो शास्त्रों में बताया है कि अगर सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड है तो दुर्योधन ने जो किया वो गलत किया कि सही किया। तो
अगर वो भी प्री प्रोग्राम्ड है, तो जब कृष्ण गीता में आके बोलते हैं कि हमेशा मेरा स्मरण करो, तो वो भी प्री प्रोग्राम्ड है फिर। अगर सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड है, तो अगर मैं इसका बटवा वॉलेट अगर चोरी करूं, तो इज इट ऑल राइट? मैं आई कैन से वो तो प्री प्रोग्राम्ड है, भगवान ने ही मुझे इंस्पिरेशन दिया उसका बटवा चोरी करने के लिए। हाँ, सो राइट और रॉन्ग हमको बताया है ना, तो राइट टू चूज राइट एंड टू से नो टू रॉन्ग इज माई अधिकार। सो दैट मच फ्री विल इज गिवन टू मी बाय गॉड। गॉड विल गिव मी ओवरऑल। जैसे गौशाला है, गौशाला में देयर इज ए कंपाउंड, तो कंपाउंड के बाहर गाय नहीं जा सकती, लेकिन वो कंपाउंड के अंदर पानी पीना है, घास खाना है, चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहना है। The cow has limited freedom within the Goshala. So similarly, all of us, we are in a fence of our karma, but we have freedom. And sometimes if the cow is really wild, then the cow also breaks the fence and goes away, but then there is danger for the cow. But the cow does not understand. If I go out of fence, so sometimes some of us, we have been given the fence of culture. What is right, what is wrong, our mother and father will teach us. But some of us may say, I don't believe in my mother's instructions. I don't believe in my father's instructions. And sometimes people, they are born in cultured families, but they break the fence of culture and go into bad association. So that is not planned by Narayana, right? So why are scriptures given to us? Why is Shastra given to us? Shastra is given to us to tell us what is right and what is wrong, what are the advantages of doing what is right, and what are the dangers of doing what is wrong. Choice I have to make, but God always gives me both. So none of us can say that when I am doing wrong, even that is pre-programmed, and when I am doing good, it is also pre-programmed. No, all the knowledge is available to us, but God will definitely, if we go against God, Shishupal hai. Shishupal is going against God. Shishupal is constantly speaking against God. So God gave him some chances, 99 chances he gave him. 100 times when he did it, then he got killed. So there is a free will. There is some freedom that we have. And that freedom we should never abuse. We should always use it to serve Narayan, to serve Krishna. Second question you were saying that about japa. What was that? Should we ask something? Yeah? Yeah. So we don't even have to ask for moksha. Yes. Yes. So this is the best way that we can ask, just like our father is there. So what we say to our father, if you want, I would prefer this, but if you want me to receive something else which you think is better for me, I'm okay. But if you ask me, I want this. So similarly we can say, I want to serve you in Vaikuntha. Here, to serve you, there are many obstructions. Here, to serve Narayan, there are many obstacles. Here, to serve Narayan, internally also there are obstacles. Outside there are obstacles. If possible, if you are happy, I would like to serve you without obstruction in Vaikuntha. But if you think that no, I should serve you here, I am ready to serve. So we should, in a very innocent way, express our desire, but the final decision will be taken by the Lord, right? So the problem is if we take a decision, and the problem is if we are not innocent and we don't speak our heart. See, none of us want to stay here where there are problems. We want to serve Krishna in a place where everyone is happy. Here when I serve Krishna, somebody is unhappy with me. So I tell Krishna, if you want, I would rather serve you in an unobstructed way. But if you feel that I should serve here, I am okay with this. I'll obey you. So that is that prapatti, that finally you decide, surrender. Okay? So now we'll sing. How many matati have you distributed? Everybody? So, Sir, दे दो.